न्यूज 7 राजस्थान देख रहे थे दर्शकों मेरा नमस्कार। मैं शीतल शर्मा और आज मैं आपको लाया हूं नादौती। और नादौती में जो सबसे बड़ी समस्या है इस स्मार्ट क्षेत्र में वो है पानी की। और जहां से मैं आपको लाइव आज दिखा रहा हूं वो देखें आप, चंबल सवाई माधोपुर नादौती पेयजल परियोजना पैकेज, उसका जो ऑफिस है वहीं से मैं आपको दिखा रहा हूं। और इस क्षेत्र के लिए अगर कहावत सटीक बैठती है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। और आज हमारे साथ यहाँ के जो आयन साहब है उनसे आपकी बात करवाऊंगा। अगर बात इस क्षेत्र की करें तो एक कहावत जो सटीक साबित होती है, उम्र दराज चुरा के लाई थी 4 दिन, 2 इंतजार में कटे और 2 आरजू में। ये जो योजना है जल की, यहाँ जब हम छोटे से तब से देख रहे हैं जल की समस्या इतनी जबरदस्त है, उसका आज तक कहीं भी कोई सॉल्यूशन लगभग नहीं हो पाया है। आम पब्लिक इतनी परेशान है, हर साल इंतजार करते हैं कि अब की बार सुचारू व्यवस्था हो, अब की बार सुचारू व्यवस्था हो, लेकिन नहीं हो पाती है। और आज फिर गर्मियों का सीजन आ गया, गर्मियां सर पे है, ना जल जीवन मिशन योजना का कोई अता पता है। और बात अगर चंबल परियोजना करें तो आज आप में हमारे साथ जो मौजूद है उनसे आपकी बात करवाऊंगा आयन साहब, उन्हीं से आज सवालों के जवाब हमारे के लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है आपका पहले तो न्यूज 7 राजस्थान में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, काफी दिन आज तो पानी आया है, खैर फिर भी काफी दिन से ये जो योजना थी इसका पानी अटका हुआ था, कारण? उसका कारण क्या था कि अपने जो चंबल से जो पानी की पेयजल आपूर्ति है वो अस्थायी पंपिंग सिस्टम के द्वारा की जा रही है। अब हर साल बारिश के सीजन में माह जुलाई से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक 4 महीने अपने वहाँ अप्रोच ब्रिज बना हुआ नहीं है चंबल पे। तो इंटेक वेल में जो भी पंप सेट वगैरह है उसकी केबल फॉल्ट होने पे या मोटर खराब होने पे वो 4 महीने ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें पानी बहता रहता है नदी में, कुएं तक अप्रोच नहीं होने की वजह से 4 महीने दिक्कत आती है। 4 महीने बाद जब नदी में पानी उतरता है चंबल नदी में, तब उसमें जो भी फॉल्ट हो उसको ढूंढा जाता है। केवल अभी इस बार भी हमारी जुलाई से लेके नवंबर तक सप्लाई हमारी डिस्टर्ब रही थी। पानी का जल स्तर उतरने के बाद 2 पंप सेटों की केबल में फॉल्ट मिला था, जिससे वो 2 पंप तो तत्कालीन चालू कर दिए गए। दिवाली से हमारी सप्लाई 2 पंपों से चालू हो गई थी। बाकी के 2 पंप सेट है वो उसके बाद जल स्तर उतरने के बाद पंप सेट उसको निकाले और रिपेयर कराने के लिए ठेकेदार ने उसके भिजवाए, उसके बाद रिपेयर होके आए, वो अभी इंस्टॉल कर दिए गए। साथ ही वहां पे चंबल से पेयजल उत्पादन बढ़ाने के लिए 60 MLD का एक नया सेंक्शन करवाया था हमने 2 साल पहले। उसके तहत हमारे इंटेक वेल में 6 नए पंप सेट स्थापित किए। पंप सेट है उसमें चंबल नदी के अंदर पहले हमारी 400 mm की लाइन थी, 800 mm की एक अतिरिक्त पाइपलाइन बिछा करके सप्लाई अभी हमने 2 दिन पहले ही चालू की है। 6 पंप सेट है, वो एक पंप की कैपेसिटी लगभग 15 लाख लीटर है, वो 15 MLD है एक दिन की, जो कि वर्तमान में पहले के जो पंप सेट थे उससे केवल 10-12 MLD पानी का प्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन अब 6 पंप नए लगाने से हमारे पानी की पीछे से पेयजल उत्पादन की समस्या में काफी हद तक समाधान हो गया। हमारा आगे समस्या नहीं रहेगी। चंबल से जो पानी कम मिल रहा था उससे पानी हमें भरपूर मिलेगा। अभी भी हमारे वहां पे क्या चंबल पे जो फिल्टर प्लांट लगा हुआ है, फिल्टर प्लांट पे जो पंप लगाए रखे थे जो जिससे पानी आगे साफ होकर के पंपिंग होता है, वहाँ 4 पंप थे 2018 में चालू किए थे अस्थायी व्यवस्था के तहत। उसमें से केवल 2 पंप चल रहे हैं, 2 पंप खराब है, उन पंपों को भी ठीक करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो 60 MLD के लिए जो पंप फिटिंग करेंगे उसमें 2 पंप के लिए स्वीकृति के लिए भिजवाए हुए, और स्वीकृत होने के बाद 2 नए पंप स्थापित होंगे। उसके बाद पेयजल की समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाएगा इस क्षेत्र में। अभी वर्तमान में भी 3 दिन पहले वहां चालू की है, उससे हमारे इस सिस्टम से गंगापुर सिटी भी जुड़ा हुआ है। उसके अलावा सेकंड पैकेज के तहत 109 गाँव की सप्लाई है। इसमें नादौती तहसील के 63 गाँव है और बजीरपुर तहसील के 31 गाँव और 15 गाँव करौली तहसील के, कुल 109 गाँव की सप्लाई है, प्लस गंगापुर सिटी की सप्लाई। इसके अलावा करौली की सप्लाई भी, करौली में जो हमारा हेडवर्स बना हुआ है मंडरायल रोड पे, जिससे पुलिस लाइन है, मेडिकल कॉलेज है और हॉस्पिटल है, इनकी सप्लाई दी जाती है। इससे हमारी व्यवस्था काफी हद तक सुधर जाएगी। तो सर, गर्मियां सर पे आ गई है और काफी दिन के बाद ये सुचारू व्यवस्था हो पाई। एक समस्या और सर हमारे जो सामने आती है, जैसे आप शहर की बात करें जी, कितनी शहर की जो टंकी है उससे कितने गांव लगते हैं ये बताएं आप। शहर की टंकी 4 लाख लीटर की बनाई हुई है, उससे 6 गांव कनेक्टेड है परियोजना के तहत। शहर बाड़ा, सावटा, गुडली, गढ़ी खेमपुर और खोड़ा चैनपुर, 6 गांव जुड़े हुए हैं, 6 गांव जुड़े हुए। उससे अभी उसमें हमारा परियोजना के तहत 35 LPCD देने का प्रावधान है और PSP कनेक्शन से पेयजल सप्लाई करने का प्रावधान है।
लेकिन लोगों ने कनेक्शन करने की वजह से पेयजल की आपूर्ति ज्यादा डिमांड रहती है, सप्लाई नहीं हो पाती, तो एक बार हम टंकी भर करके एक बार शहर की सप्लाई करते हैं, बाकी के एक दिन बाकी के 5 गांवों की सप्लाई करते हैं। 5 गांव में भी अभी फिलहाल 2 गांवों की सप्लाई, बाड़ा सावंटा की सप्लाई हमने पिछले 1-1.5 महीने से बंद करवा दी है रेगुलर वालों ने, कि उन्होंने कहा कि हमने जेजेएम से सप्लाई, बाड़ा और सावंटा गांव की सप्लाई चालू कर दी है, इसलिए आपको उधर की जरूरत नहीं है, वो हम नहीं दे रहे, वर्तमान में हमने बंद कर दिया बाड़ा सावंटा गांव की सप्लाई। जी, ये जो हमारी जो पाइपलाइन डली हुई है और जो कनेक्शन हो रहे हैं, तो जल जीवन मिशन के और चंबल के एक ही नल से पानी आना है दोनों का? ऐसा है, पहले जल जीवन मिशन नहीं था, पहले चंबल परियोजना के तहत जो लाइन डाली गई थी उसमें पीएसपी से पानी की सप्लाई का प्रावधान था, कि मोहल्ले में 10-12 घरों के बीच में एक पीएसपी लगा रखी थी, 70-80 की पॉपुलेशन पे एक पीएसपी थी, वहां से पानी लेने का वो था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने अगस्त 2019 में घर घर नल कनेक्शन की स्कीम चालू की थी, इसके तहत शहर में भी जल जीवन मिशन योजना स्वीकृत हुई है, उसमें टंकी का निर्माण कराया गया है तथा उसमें पेयजल वितरण पाइपलाइन डाल के घर घर कनेक्शन के द्वारा पेयजल आपूर्ति किए जाने का प्रावधान है, जिसका कार्य प्रगति पर है। टंकी बन गई है, लेकिन अभी गांव में कनेक्शन का कार्य प्रगति पर है, जो जल जीवन मिशन का कार्य पीएचडी वाले देख रहे हैं उसको। जी, कहने का मतलब ये है कि जो कनेक्शन हो जाएंगे उसके बाद आपके जो चंबल की स्कीम उसके भी नल उसी से आने हैं और जल जीवन मिशन योजना के नल भी उसी से आने हैं। गांव में 2 सिस्टम। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। सिस्टम एक साथ नहीं चलेंगे, पहले जल जीवन नहीं था इसलिए चंबल की लाइन पीएसपी के थ्रू सप्लाई हो रही थी, अब चूंकि जल जीवन मिशन का कार्य चल रहा है और जल जीवन मिशन के थ्रू घर घर में कनेक्शन से पेयजल आपूर्ति होनी है, तो उन कनेक्शनों में पानी, चंबल का पानी मिक्स होकर के पानी की पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। तो सर, कई क्षेत्र हमारे, बात अगर शहर की करें, इलाहाबाद की करें, मैं लगभग सभी गांव में घुमा हूं, कई जगह ऐसे जहां कनेक्शन भी नहीं हो पाए, ना उनको चंबल का लाभ मिल पा रहा है, जल जीवन मिशन योजना का तो पानी अभी शुरू ही नहीं हुआ है लगभग। तो ऐसे में गर्मी सर पे आ गई, आपको पता है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? अब उसके लिए जल जीवन मिशन का कार्य इनका जल्दी से जल्दी पूरा करवाने के प्रयास करें, कि टंकियां लगभग सभी गाँव में बन गई है, कनेक्शन भी चल रहा है, कुछ कनेक्शन बाकी है। अब खेतों में फसल होने की वजह से इनकी भी कोई पाइपलाइन वगैरह लीकेज होने पर ठीक करने में दिक्कत आ रही थी, तो वो लोग भी जल्दी से जल्दी इसको काम जल्दी करेंगे, सप्लाई करेंगे। और एक बात और सर, हमने देखा है जब आपकी चंबल योजना का जब पानी आता है तो लोगों ने अवैध कनेक्शन कर रखे हैं सभी ने, लेकिन वो अनलिमिटेड कर रखे हैं, एक व्यक्ति ने 2-2 कनेक्शन कर रखे हैं, रास्ते में पानी बह रहा है, उसके लिए आप लोग ऐसा कुछ कोई कदम? ऐसा चंबल परियोजना के तहत गांव में पीएसपी से पेयजल आपूर्ति करने का प्रावधान था, साथ में ही इसमें हर गांव में ग्राम समिति बनी हुई है BWSC, उस BWSC में जो कमेटी के मेंबर है, सरपंच और जो गांव के जो मुखिया है, जिसमें 5-7 मेंबर होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है गांव के अंदर वितरण सिस्टम को सुचारू रूप से बनाए रखना, अवैध कनेक्शन नहीं करे, पानी का कहीं लीकेज हो या कोई टूट फूट हो तो उनकी जिम्मेदारी है वो टूट फूट को मेंटेन करे। ग्रामीण क्षेत्र, ग्राम के अंदर जो भी सिस्टम है पेयजल वितरण करने की जिम्मेदारी ग्राम समिति की है। विभाग गांव के बाहर जो बना हुआ है BTC चैम्बर, वहां तक पेयजल आपूर्ति करने के लिए वो है बाध्य, बाकी गांव के अंदर की जो व्यवस्था है वो ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है, BWSC की जिम्मेदारी। जी, अब आगे आपका चंबल का जो पानी है वो सुचारू रूप से आएगा? अभी हमने 60 MLD के जो पंप लगाए हैं, उससे हमें 2-3 दिन पहले अभी हमने चालू किया है, उससे पेयजल आपूर्ति ठीक प्राप्त होने लग गई है। इस साल गर्मी बहुत अच्छी तरीके से निकलेगी, पेयजल आपूर्ति हर गांव में 3 या 4 दिन के अंतराल पर समुचित पानी मिल जाएगा। और सर, कोई जो अवैध कनेक्शन है या जहाँ पानी का व्यर्थ बह रहा है, हमने देखा कई सारी, उसके लिए आम पब्लिक से कुछ अपील करना चाहोगे? अब ये हम लोगों से यही निवेदन करते हैं कि एक अवैध कनेक्शन नहीं करे, क्योंकि टंकियां अगर नहीं भर पाएगी तो गांव में पानी कैसे मिलेगा, और जो भी कहीं भी लीकेज हो तुरंत हमें सूचित करें ताकि हम तुरंत ठीक करवाएंगे उसको। लीकेज हम नहीं रहने देंगे, लीकेज की सूचना मिलते ही हम तुरंत लीकेज ठीक कराएंगे, जिससे पानी कोई व्यर्थ में नहीं जाए और सब लोगों को पानी समुचित मात्रा में मिले।
देख पा रहे हो आप सभी दर्शकों से मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि एक तो हमने कनेक्शन जैसे भी कर रखे हैं, पानी व्यर्थ ना बहाएं। पानी का व्यर्थ बहना हमारे क्षेत्र के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत पानी का हमने जितना झेला है, पानी के लिए तरसे हैं, वो कोई क्षेत्र नहीं तरसा है। और अभी भी मैंने देखा है कि लोग बाग पानी का जिनको पानी मिल रहा है वो तो कदर नहीं कर रहे। कई मोहल्ले ऐसे हैं, कई घर ऐसे हैं जिनको पानी मिल ही नहीं पा रहा है, वो बेचारे आज भी टैंकर का पानी पी रहे हैं। तो मैं पर्सनली निवेदन करूंगा, सर भी निवेदन कर रहे हैं कि पानी जो व्यर्थ बह रहा है उसे बंद करें। अगर आपका पानी भर गया तो उसमें कुछ ना कुछ या तो ठूंठी लगाएं या कोई लकड़ी का इस तरीके से उसको पानी को कुल मिला के व्यर्थ ना बहाएं। और सर का जो कहना है, लगभग आज के बाद या अब से बाद 2 दिन 3 दिन या 4 दिन में आपको चंबल की सप्लाई लगभग मिल जाया करेगी। क्यों सर? नियमित रूप से मिलेगी। बिल्कुल सर कह रहे हैं 4 दिन या 3 दिन में, 4 दिन 5 दिन में आपको चंबल की नियमित सप्लाई मिलेगी। और इसी के साथ मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, सबसे फिर एक बार पुनः निवेदन करूंगा, पानी को एक तो व्यर्थ ना बहाएं। हर गांव में हमने देखा है जिसके घर में 2 कनेक्शन है, वो एक कनेक्शन पानी जा रहा है, बह रहा है, और लोगों पे कहने पे उल्टा और चलते। भैया ये कहने की बात नहीं है, मैं भी उसी इलाके से आता हूं। पानी को व्यर्थ ना बहाएं, सभी से एक बार पुनः निवेदन करूंगा। और दोबारा अगली जो मुलाकात है आपकी, फिर से हम जल जीवन मिशन वाले जो है संबंधित अधिकारी या संबंधित विभाग, उनसे बात करेंगे और उन्हीं से करेंगे। धन्यवाद। कैमरामैन धीरज भारत के साथ शीतल शर्मा, नादोती।